वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेस्ट स्टडी IQ। आज है 5 जून 2020 और 5 जून 2020 के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं हम उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे कब मनाया जाता है तो कितनी तारीख को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, यानी आज के दिन ही क्या मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट डे है, क्योंकि आज के टाइम में जितना भी विश्व पर्यावरण के अंदर जितने भी कुछ चेंजेज हो रहे हैं उन सबको ठीक करने के लिए, उनको दुरुस्त करने के लिए, जैसे वन की कटाई हो रही है तो वन को दोबारा उसी एरिया के अंदर, यानी जितना एरिया पहले था, जितना प्रतिशत एरिया या जितना एरिया जहाँ पे लग रहा था उसी एरिया को कवर करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाएँ। उसी हिसाब से क्या कहता है, पेड़ पौधे लगाए जाए, बायोडाइवर्सिटी चेंज हो रही है उसको बदला जाए, उसको वैसा का वैसा रखा जाए। इसलिए क्या करा जाता है, वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे बनाया जाता है। वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे कौन मनाता है? ये यूनाइटेड नेशन मनाता है। क्या है? यूनाइटेड नेशन मनाता है। तो इसके अलावा जो 2020 का वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है उसकी थीम क्या है? थीम क्या है? तो थीम इम्पोर्टेंट है। अब इस वर्ष की जो थीम है वो क्या है? सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी। क्या है? सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी क्या है इसकी, इस वर्ष की थीम है। इसके साथ साथ में जो थीम के साथ साथ में है क्या है, वर्ल्ड सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी। इसके साथ में जो 2020 का जो वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे है, इसको कौन से देश क्या कर रहे हैं, इस देश को मना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसको मना रहे हैं। मेन जो काम कर रहे हैं इसके लिए वो कौन से देश हैं? तो कौन से देश हैं? कोलंबिया व जर्मनी इसको क्या कर रहे हैं, इसके साथ में अब की बार इनको जो जिम्मेदारी है वो कोलंबिया व जर्मनी को उपलक्ष्य के अंदर पूरे वर्ल्ड के अंदर इसको क्या करवाना है, योजनाबद्ध तरीके से इसकी जो जानकारी है, नॉलेज है, जिस भी क्षेत्र में एनवायरमेंटल में, जैसे पेड़ पौधे हो गए, उनके साथ में जो वृक्ष वगैरह पेड़ पौधे हो गए, उसके साथ साथ में जो जिस एरिया के अंदर पेड़ पौधे होते हैं वहाँ पे जिस प्रकार का एनवायरनमेंट है, उसी एनवायरनमेंट में जो जीव जंतु हैं उनकी देखभाल के लिए मैक्सिमम जो जो क्षेत्र चलाए जा रहे हैं, इसके अलावा कोई योजना चलाई जा रही है उनके बारे में जानकारी देना। इसके साथ साथ में जो अब की बार है, जो 1 मिलियन पौधे हैं हमारे विश्व के अंदर, 1 मिलियन जो पौधे हैं वो किसके कगार पर हैं? ख़त्म होने के कगार पर हैं, यानी समाप्त होने के कगार पर हैं। तो इस वजह से इम्पोर्टेंट इसकी बहुत ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मशहूर गीत वादा रहा सनम लिखने वाले जाने माने किस गीतकार का हाल ही में क्या हो गया, अभी निधन हो गया। अभी जाने माने गीतकार अनवर सागर जी, क्या है, अनवर सागर जी का क्या हो गया, अभी निधन हो गया है। उनके कितने वर्ष के थे वो? 70 वर्ष की उम्र में उन्हें क्या हो गया है, निधन हो गया है। उन्होंने बहुत सी फिल्मों के अंदर क्या लिखे हैं, गीत लिखे हैं। इसके अलावा 80 और 19 के दशक में, 80 और 19 के दशक में वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे, क्योंकि उनके जो लिखे हुए गीत थे वो हर फिल्म के अंदर क्या होते थे, चलाए जाते थे। इसके अलावा इनके जो मुख्य गीत थे, किन किन फिल्मों के गीत में इन्होंने लिखे थे, जैसे याराना फिल्म हो गई, विजय पथ हो गई, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी हो गया। इसके अलावा अक्षय कुमार की खिलाड़ी फिल्म है, उसमें भी इन्होंने क्या लिखा था, इन गीतों को लिखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस पोर्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखने को मंजूरी दे दी गई है? अभी कल भी क्वेश्चन आया था आपके क्वेश्चन के अंदर कि किस पोर्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया है। तो कौन से पोर्ट का नाम बदल के रखा गया है? कोलकाता पोर्ट के नाम पर। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर ही क्यों रखा गया? क्योंकि वो कहाँ के थे? वो पश्चिमी बंगाल के थे। क्या थे? कहाँ के थे? पश्चिमी बंगाल के थे। इस वजह से उस पोर्ट का नाम क्या है, कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट पोर्ट रखा गया है। इसके अलावा कोलकाता पोर्ट की जो 150वीं जयंती थी, 150वीं जयंती थी 12 जनवरी 2020 को, 12 जनवरी 2020 को जो 150वीं जयंती थी, इसके उपलक्ष्य में श्री नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री ने ये घोषणा की थी कि इस पोर्ट का नाम बदल के किसके नाम पर रखा जाएगा? हमारे जो जनसंघ के संस्थापक थे, क्या थे? जनसंघ के संस्थापक थे श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनके नाम पर इसको क्या किया जाएगा, रखा जाएगा। इसके अलावा जो कोलकाता पोर्ट है वो एक तरह से एक इम्पोर्टेंट होने क्यों है, क्योंकि वो देश का पहला पोर्ट है जो नदी के किनारे स्थित है। नदी के किनारे क्या है, स्थित है। देश का पहला बंदरगाह है जो नदी के किनारे पर क्या है, स्थित है। इस वजह से यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कुवैत में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? अभी राजदूत क्या हो रहे हैं, जो विदेश विदेश में क्या हो रहा है, हर देश में अपने क्या है राजदूत क्या है अपॉइंट किए जाते हैं। उनमें क्या है उनकी एक देश से दूसरे देश में क्या हो रही है, अदला बदली हो रही है। इस वजह से क्या है कुवैत के अंदर भी बहुत से राज्यों में, फिनलैंड हो गया, कुवैत हो गया, ब्रिटेन हो गया, जर्मनी हो गया, इसके अलावा इंडोनेशिया हो गया, हर देश के अंदर क्या कहते हैं जो राजदूत है उनको क्या कर रहे हैं चेंज किया जा रहा था। अभी जो कुवैत का नया राजदूत भारत की तरफ से कौन बना है, सिबी जॉर्ज। क्या है, सिबी जॉर्ज को कुवैत में भारत का नया राजदूत अपॉइंट किया गया है। इनके अलावा जो सिबी जॉर्ज हैं वो कौन से बैच के आईएफएस अधिकारी हैं, 1993 बैच के। कौन से हैं, 1993 बैच के आईएफएस अधिकारी हैं। और वर्तमान में वो कहाँ पे कार्यरत हैं, वर्तमान में वो स्विट्जरलैंड के क्या है राजदूत हैं। क्या पे स्विट्जरलैंड के क्या है राजदूत हैं। इसके अलावा जो कुवैत के इनसे पहले जो राजदूत थे वो कौन थे, वो जीवा सागर जी थे। क्या थे, जीवा सागर जी पहले कुवैत के राजदूत थे। उनके स्थान पर क्या अपॉइंट होंगे, सिबी जॉर्ज को क्या किया जाएगा अपॉइंट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनलैंड में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया है? तो फिनलैंड के अंदर किसे, अभी कुवैत में हुआ था, कुवैत में तो किनको नियुक्त किया गया है, सिबी जॉर्ज को। और फिनलैंड के अंदर किन्हें नियुक्त किया गया है, रवीश कुमार जी को। कौन है, रवीश कुमार जी को क्या कहाँ पे नियुक्त किया गया है, फिनलैंड के अंदर नियुक्त किया गया है। इनके अलावा जो रवीश कुमार जी हैं वो कहाँ के हैं और इनसे पहले वहाँ वो किस पद के ऊपर कार्यरत थे? इससे पहले रवीश कुमार जी कहाँ कहाँ पे कार्यरत थे, वो विदेश मंत्रालय में क्या थे, विदेश मंत्रालय में प्रवक्ता थे। हमारे देश के विदेश मंत्रालय है वहाँ पे क्या थे, प्रवक्ता थे। वहाँ पे क्या थे, प्रवक्ता थे। और कहाँ कौन से साल से कौन से साल तक, 2017 से अब तक 2020 तक क्या थे, विदेश प्रवक्ता थे। 1993 बैच के आईएफएस अधिकारी 1900, इसके अलावा 2017 से 2020 तक वो थे। इसके अलावा वो फिनलैंड में भारत के राजदूत अपॉइंट किए जाएंगे। कहाँ पे अपॉइंट किए जाएंगे, फिनलैंड के अंदर राजदूत अपॉइंट किए जाएंगे। और ये कहाँ के हैं, ये बिहार के हैं। कहाँ के हैं, बिहार राज्य से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? अभी CII का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, श्री उदय कोटक जी को नियुक्त किया गया। उदय कोटक कौन है, कोटक महिंद्रा जो बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है, उनके क्या है CEO हैं। क्या है, कोटक महिंद्रा बैंक के क्या है भैया वर्तमान में CEO हैं। और ये किनका स्थान लेंगे, ये किनका स्थान लेंगे, टोयोटो किर्लोस्कर की क्या लेंगे, ये जगह लेंगे। टोयोटो किर्लोस्कर कौन है, किर्लोस्कर ग्रुप जो कंपनी है उसके क्या है वो CEO है, उनकी जगह क्या लेंगे, ये उनका स्थान लेंगे। तो CII का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, उदय कोटक जी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने हाल ही में भारत की सोवरेन राष्ट्रीय रेटिंग बार 2 से घटाकर कितना कर दिया है? अभी बार 2 से घटाकर उन्होंने क्या कर दिया, दोबारा बार 3 कर दिया है। इससे पहले 2017 के अंदर जो मूडीज थे उन्होंने भारत की जो करेंसी राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी भारत की रेटिंग थी वो बार 3 से बढ़ाकर क्या किया था, बार 2 कर दिया था। क्या कर था, BAAA2 कर दिया था, उनको बढ़ाया था। और अब दोबारा कोरोना वायरस की वजह से क्या हो गया है, जो बिना गारंटी वाली जो रेटिंग है, बिना गारंटी वाली जो राष्ट्रीय रेटिंग है उसमें क्या कर दिया उन्होंने, घटा दिया। उसमें बार 2 से क्या कर दिया, अब बार 3 कर दिया है। इससे पहले भारत मुद्रा क्या थी, इससे पहले जो भारतीय मुद्रा थी वो इतनी नहीं थी। इस वजह से 17 साल बाद के अंदर क्या हुआ था, 2017 के अंदर, 17 साल बाद यानी 2017 के अंदर ही इसको बार 3 से बढ़ाकर बार 2 किया था। अब फिर कोरोना वायरस की वजह से क्या कर दिया है, बार 2 से वापस क्या कर दिया है, बार 3 पर कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका ने गूगल पर कितने करोड़ रुपए का अभी मुकदमा दर्ज करवाया है? अभी अमेरिका ने क्या किया है, गूगल के ऊपर मुकदमा दर्ज कराया है। ये कितने करोड़ रुपए है और ये किस वजह से क्या है, अमेरिका ने गूगल पर कितने करोड़ रुपए का मुकदमा दर्ज किया है, $5 अरब 5 अरब डॉलर का क्या है मुकदमा दर्ज कराया। यह क्यों, क्योंकि जो गूगल का ब्राउज़र है, गूगल क्रोम, क्या है, गूगल क्रोम ब्राउज़र है, उसके अंदर जो कैलिफोर्निया के लोग हैं, क्या है, कैलिफोर्निया के जो लोग हैं उन्होंने क्या किया है, उनकी जो प्राइवेसी है उसका हनन किया गया। उनके जो गूगल क्रोम में ब्राउज़र में जो लोगों की ऑनलाइन एक्टिविटी थी उनको ट्रैक किया जा रहा था और उनके अकॉर्डिंग जो प्राइवेट मोड होता है उसके अंदर भी उनकी एक्टिविटी को रिकॉर्ड किया जा रहा था, या उनको देखा जा रहा था। इस वजह से उन्होंने क्या किया है, कैलिफोर्निया के अंदर उनके जो लोकल अदालत है वहाँ पे क्या है, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया है। और वो कितना का है, $5 अरब रुपए का क्या है मुकदमा दर्ज हुआ है। वो किसके खिलाफ, गूगल के खिलाफ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2017 में 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 20
कौन से राज्य ने कोविड-19 के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए फैलाने के लिए कौन से राज्य ने कोविड-19 के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मिशन कौन से राज्य ने कोविड-19 के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मिशन फतेह अभियान शुरू किया है? अभी मिशन फतेह अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये कौन से राज्य ने किया है? पंजाब की जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया, मिशन फतेह अभियान या मिशन फतेह क्या है, लॉन्च किया है। इसका मेन मकसद क्या है? जो कोरोना वायरस है उनके अंदर कोविड-19 की वजह से क्या है, लोगों के अंदर साहस पैदा करना, मनोबल बढ़ाना और महामारी के प्रति क्या है, जागरूकता फैलाना, इसका क्या है, मेन मकसद है। तो पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ये क्या है, यह लॉन्च किया है। और मेन जो काम है सभी इसमें उन्होंने क्या क्या है बताया है कि जो कोरोना वायरस है उनके सभी की जो भी कुछ भी प्रॉब्लम है, उनकी जो सुरक्षा की जो भी कुछ भी फॉलो कर सकते हैं अपन, उन सभी को क्या करना है, प्रोटोकॉल को पालन करना है और हमें अपने आप को बचाना है कोरोना वायरस। इसके अलावा जो मेन जो मिशन था इसमें था, उसके अंदर क्या करना था, अपन सभी को जागरूकता करना है। क्या है? जागरूक, सभी को कोरोना वायरस के प्रति जागरूक मेन मकसद है इसका। इसके अलावा पंजाब के जो गवर्नर हैं उनका नाम क्या है? पंजाब के गवर्नर कौन है? वीपी सिंह बदनौर। क्या है? वीपी सिंह बदनौर क्या है, वहाँ के राज्यपाल हैं। क्या है? राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की सुविधा हेतु सैलून और ब्यूटी पार्लर जैसी सेवाओं के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया? अभी इस राज्य सरकार ने क्या किया है, जैसे कहीं पे भी जाते हैं, जैसे कॉन्टैक्ट जो ट्रेसिंग आती है, जहाँ पे भी अपन क्या होता है, एक दूसरे से कॉन्टैक्ट करना अनिवार्य हो जाता है। उन सुविधाओं के लिए क्या होता है, जैसे सैलून हो गया, ब्यूटी पार्लर हो गया, वहाँ पे क्या है, हाथ से हाथ टच करना पड़ता है, फेस को करना पड़ता है, अलावा हैंड है, इस जो टच करने होते हैं उनके लिए क्या करते हैं, आधार कार्ड को कंपलसरी करते हैं। यदि आप इन सेवाओं का लाभ लेना चाह रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आधार कार्ड क्या करना अनिवार्य लाना होगा इस राज्य के अंदर। तो कौन सा राज्य यहाँ पे? तमिलनाडु राज्य सरकार। क्या है? तमिलनाडु की राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए यह जो घोषणा की है। इससे क्या होगा, इनसे लोगों को जो कोरोना वायरस से संक्रमित उनको ट्रेस करने में क्या होगी, आसानी होगी और उनको रिकॉर्ड में देख सकते हैं। और तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं, सीएम हैं, वो कौन है? एड्डापड्डी के पलनी स्वामी। और वहाँ के गवर्नर कौन है? वहाँ के गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। कहाँ कौन है? बनवारी लाल पुरोहित जी वहाँ के क्या हैं, गवर्नर हैं। आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारा लेक्चर पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब